हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। एमडी आपको सिखाऊंगी हुक कैसे लगाते हैं, शोल्डर पट्टी में बटन कैसे लगाते हैं, पोटली बटन कैसे बनाते हैं और बेकार बटन से हम डिजाइन वाला बटन कैसे बनाते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है बेसिक टू एडवांस। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बेनिफिट हो जाए और जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ये मेरी सिलाई में फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लास देख ले। मैंने इससे पहले 5 क्लास डाल रखी है और ये मेरी है छठी क्लास, लेकिन मैं सिलाई के हिसाब से इसको पार्ट 2 में डालूंगी। ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग ये भी सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा इजी काम है वो करेंगे। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही भारी भरकम काम दूंगी कटिंग का स्टिचिंग का तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आगे आपको बस कटिंग और स्टिचिंग का काम है बाकी रह जाएगा। सिलाई में बेसिक नीड होती है वो हमारी पूरी हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगी और स्टार्टिंग में हम जो हमारा आसान काम है उसको करेंगे और फिर हम जो कटिंग का हमारा हार्ड काम है उसको करेंगे। तो आप पेशेंस बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे जो पहले क्लास डाली यानी कि पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था बटन कैसे लगाते हैं, काज कैसे करते हैं और हाथ से इंटरलॉक कैसे करते हैं और तुरपाई कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको आई कैसे लगाते हैं, जिसमें मैं दूसरी साइड हुक लगाऊंगी, यानी कि हुक और आई कैसे बनाते हैं। हुक हम ब्लाउज में लगाते हैं। धागे को मैंने 2 लेयर में डाल लिया है। इस आई की चौड़ाई हम जितना हमारा ये पीछे की साइड से हुक है इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये मत सोचना आपको मैं कटिंग और स्टिचिंग में कुछ नहीं सिखा रही हूँ। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको धीरे धीरे करके ये सब कुछ आएगा। सिलाई में स्टार्टिंग में हमारा कटिंग और स्टिचिंग नहीं होता। सिलाई में हम बेसिक चीजें सीखते हैं जो आगे चलकर हमें बहुत काम आने वाली है। ऐसे करके हम नीडल को नीचे की साइड से निकालेंगे और फिर से हम ऐसे ही नीचे की साइड नीडल को लेके जाएंगे। ये राउंड हमारे 3 रहेंगे। 2 राउंड से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप आई को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो 3 राउंड लें। धागा हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा धागा छोटा बड़ा होगा तो हमारी आई में फिनिशिंग नहीं आएगी। और धागा हमें छोटा ही डालना है, 12-13 इंच का। नीडल को इसके नीचे से ही निकालेंगे धागे की। अब ऐसे करके हम नीडल को अब ऐसे करके हम धागे के नीचे से निकालेंगे। बिल्कुल आराम आराम से हम ये नोट लगाएंगे।
ऐसे करके हमारी आई बनेगी। फिर हम नीचे की साइड नीडल को लेके जाएंगे और फिर हम नीचे की साइड नोट लगा देंगे। ऐसे कर, ये हमारी आई है। अब मैं बताऊंगी आपको हुक कैसे लगाते हैं। ये मैंने धागे को डबल पिरो लिया है और अब लगाएंगे हुक। ऐसे हमारा ये हुक आता है और इसके अंदर ये ऐसे करके हमारे ये डलता। ये जो मैंने आई बनाई है, हम इससे भी थोड़ी छोटी आई बनाएंगे क्योंकि ये हमारा आगे से हुक है, तो इससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे जिससे हमारा हुक आसानी से चला जाए। ज्यादा हमें बड़ी आई बनाने की जरूरत नहीं, ये थोड़ी बड़ी आई है लेकिन हम इससे भी छोटी आई बनाएंगे। मैं बताऊंगी आपको हुक कैसे लगाते हैं। ऐसे करके हम हुक को रखेंगे। ये जब हम लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसका हुक की साइड हमारा फेस होना चाहिए। ऐसे करके हम हुक लगाना शुरू करेंगे। एक तो हम हुक ऐसे ही लगा सकते हैं, अगर हमें ज्यादा ही फिनिशिंग चाहिए तो जैसे हमने आई बनाई थी वैसे भी हम हुक को लगा सकते हैं। फिर से हमने हुक लगा दिया है। अब हम आगे की साइड नीडल को लेके जाएंगे और ऐसे करके यहाँ पर भी हम धागे को लगाएंगे।
हुक से बटन आई, ये सभी हमने बिल्कुल टाइट लगाने हैं और फिर नीचे की साइड हम नॉट लगाएंगे। ये हमारा हुक ऐसे करके बंद होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे। अब मैं ये शोल्डर है बटन लगा कर दिखाऊंगी, ये हम कैसे लगाएंगे। जब भी हम कोई बटन लगाएंगे तो धागे को हम 4 लेयर में डालेंगे, यानी कि 2 लेयर में डालेंगे तो उसको डबल करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर हो जाएगा। ऐसे करके मैंने पीछे की साइड है नोट लगा ली है। ऐसे हमारे ये बटन आते हैं जिसमें 10 पेयर बटन होते हैं, इसको हम निकालेंगे। ऐसे करके हमारे ये शोल्डर पट्टी के बटन होते हैं, इस पे हम एक तो शोल्डर पट्टी पे लगाएंगे और एक हम शोल्डर पे लगाते हैं। जैसे ये शोल्डर पर लगाती हूँ और ये शोल्डर पट्टी पर। जब हम बटन लगाएंगे तो आगे से पट्टी को मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ और इसके ऊपर मैं ऐसे बटन को रखती हूँ और उल्टी साइड से हम नीडल को लेके आएंगे और फिर ऐसे करके हम पीछे की साइड फिर लेके जाएंगे। ऐसे करके हम डबल राउंड करेंगे ये, और हाथ को थोड़ा टाइट करते हुए हम बटन लगाएंगे। और पीछे की साइड हम नोट लगा देंगे और इस पट्टी को हम आर्म होल की साइड जोड़ते हैं। ये मैं कभी कुर्ती स्टिच करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी इसको हम कहाँ पर लगाते हैं। अब लगाएंगे हम नेक पर दूसरे बटन को। ये बटन जब हम लगाएंगे तो इसमें भी हम नीचे की साइड से नीडल को निकालेंगे और 2-2 राउंड इसके ऊपर हम धागे के करेंगे। और ऐसे हम इसको बंद करेंगे। ये ऐसे हमारे शोल्डर पट्टी में बटन लगेंगे। हम ये मेरे पास बिल्कुल बेकार बटन है, इसको हम डिजाइन वाला बटन कैसे बनाएंगे। इसमें हम छोटे छोटे फैब्रिक की जरूरत होगी कि मेरे पास वेस्ट बटन है, इसको हम बिल्कुल सुंदर बटन बना सकते हैं। वो कैसे, हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे हमें किसी कुर्ती पर ये बटन लगाने हैं या फिर बाजू पर लगाने हैं, या तो हम मैचिंग में या फिर कुर्ती का फैब्रिक या फिर सलवार का फैब्रिक, उससे हम बिल्कुल सुंदर बटन बना सकते हैं। ये हमारे छोटे बड़े जो भी है वेस्ट जो भी बटन मिले उससे हम बनाएंगे। ये मैंने बटन को ऐसे लिया है और ऐसे करके हम इसके ऊपर फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर जो ये करीज है इसको हम बिल्कुल अच्छे से निकाल देंगे ऐसे, और नीडल की सहायता से हम इसको स्टिच करेंगे। मैंने ऐसे करके फैब्रिक को बिल्कुल टाइट कर दिया है और पास पास से हम धागे को निकालेंगे और धागा हमारा जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर का हमारा धागा होना चाहिए।
और लास्ट में हम इसमें नोट लगाएंगे। ज्यादा जोर से मैंने इसको खींच दिया तो ये धागा हमारा टूट ही गया। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ध्यान से कट करेंगे, हमारा धागा कट नहीं होना चाहिए। और ऐसे हम कई तरह के बटन बनाकर हमारी कुर्ती पर बहुत सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही ये फिनिशिंग के साथ बना है और ये आइडिया हमारा बिल्कुल अच्छा लगेगा। और इस आइडिया से हम बटन बनाएंगे तो हमारे जो वेस्ट बटन है उनका भी यूज हो जाएगा और हमारी कुर्ती पे एक सुंदर सा डिजाइन भी बन जाएगा। और जैसे मैंने बटन बनाया है वैसे ही हम पोटली बटन बनाएंगे। इसमें हम पोटली बटन में बटन की जगह है जो हमारा वेस्ट फैब्रिक है उसको छोटा छोटा कट करके इसके अंदर डालेंगे और फिर उसको भी है ऐसे ही टाइट करके हम बटन बनाएंगे। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, वैसे हमारा तरीका सेम रहेगा। ये क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताएं और कौन सा आइडिया आपको सबसे बेस्ट लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी, कैसे हम स्टिचिंग लगाएंगे। स्टार्टिंग में जब हम फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो हमारी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यानी कि आडी टेढ़ी लगती है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच नहीं लगती हमारी आती। जब हम सलवार की मोरी पर डिजाइन बनाते हैं तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, जब आप चाहते हो स्टिच को स्ट्रेट करना तो स्ट्रेट ही सिलाई होगी हमारी, और जब आप चाहोगे जिगजैग में करना या फिर राउंड में, मैं आपको सभी तरीके से बताने वाली हूँ कैसे हम स्टिच लगाएंगे, कैसे हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे, कैसे हम जिगजैग में लगाएंगे, कैसे हम राउंड में लगाएंगे और कैसे हम जब हम स्टिच को टर्न करेंगे तो हम किस तरीके से स्टिच को टर्न करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में और बारीकी से आप सिलाई सिखाना चाहती हूँ, तो वीडियो को स्किप मत किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं आप जैसे कई बहनें सिलाई सीखना चाहती है तो उनके पास मेरी वीडियो शेयर जरूर करें या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं। और आपको अगर मेरी क्लास से कुछ बेनिफिट होता है तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिच के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हमारी क्लास होगी मेजरमेंट की और फिर हमारी होगी कटिंग की और फिर होगी स्टिचिंग की। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।